होती है क्लास 10th और हमारी क्लास 12th इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट? क्यों इस क्लास की ही जो मार्कशीट होती है वो बाकी सब क्लास की मार्कशीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है? क्यों हर साल हर बच्चा जब 10th में और 12th में आता है तो एक बार ज़रूर सोचता है कि इस साल ना बहुत बेहतरीन वाली पढ़ाई करूँगा, इस साल ना मैं सबसे अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करूँगा और वहाँ सबसे टॉप पे ना मेरा नाम होने वाला है और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे और मेरे भाई बहन बोल रहे होंगे कि हाँ ये हुई ना बात। क्यों सोचते हैं हम हर साल, हर 10th और क्लास 12th का बच्चा क्यों इसी साल ये ड्रीम बनाता है अपनी? क्यों इसी साल हम लोग ऐसा बिल्कुल ही परफेक्टली प्लान कर लेते हैं अपने माइंड में कि हाँ इस साल हमें कुछ करके दिखाना है? क्या कभी सोचा है आप लोगों ने कि क्यों इस साल ही हम इसी साल को 10th और 12th ये मार्कशीट के लिए हम इतने बड़े बड़े ड्रीम्स, इतने बड़े बड़े होप्स बनाते हैं? क्या सोचा है आप सबने कभी? तो हेलो गाइस, मैं हूँ सिमरन सहानी एंड अगर आपका भी अपने क्लास 10th और क्लास 12th में यही सपना है कि भाई मेरे को भी लानी है 99%, बट ड्यू टू सम रीजंस और यू कैन से ड्यू टू थाउजेंड्स ऑफ रीजन तुम्हें इस समय पे आके लग रहा है कि भाई मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, क्या सिचुएशन हो गई है मेरी, तो देयर इज नो नीड टू वरी। आज मैं आपको फाइनली बताने वाली हूँ एक सिंपल सा सॉल्यूशन जिससे आज के बाद आपके लिए आपकी पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होने वाला है। तो जस्ट सुनो मेरी बात को। सबसे पहले सोचो, अपना दिमाग बिल्कुल ही ना फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो अपने ऊपर और ये सोचो कि ऐसा क्या हो गया जो तुमने अपना इतना समय बर्बाद कर दिया। जिस दिन तुम्हारा स्कूल शुरू हुआ था ना, 10वीं क्लास शुरू हुई थी, 12वीं क्लास तुम्हारी शुरू हुई थी 1 अप्रैल मान लो तुम, 1 अप्रैल से लेके आज तक की डेट को रिवाइंड करके सोचो ऐसी क्या चीज़ थी जिसमें तुमने अपना इतना वक्त बर्बाद करा है, जिस वजह से आज के समय पे आके तुम कहते हो कि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से अपनी पढ़ाई नहीं कर रखी या तुम्हें तो कुछ भी चैप्टर्स नहीं आते हैं, यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि हाँ तुम अच्छे नंबर लेकर आओगे। क्या थे वो रीजंस? कुछ तो रीजंस होंगे ना जिसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पाए, जिसकी वजह से पढ़ने का मन नहीं करता, जिसकी वजह से आज भी ये हाल है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। व्हाट आर दोज रीजंस? ये मत सोचो पढ़ना आज से शुरू करना है आज पहले उन रीजंस को सोचो जिसकी वजह से अभी तक तुम आज तक पढ़ नहीं पा रहे हो। अप्रैल से लेकर आज दिसंबर शुरू होने वाला है। जस्ट क्लियरली थिंक अबाउट दोज रीजंस। नहीं समझ में आ रहे होंगे तो थोड़ा बहुत मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या हो सकते हैं आपके वो रीजंस। ये वही रीजंस है जिसकी वजह से आज तक आपका ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें आज अपने सपने से आप बहुत दूर हो चुके हो। जो हमारा ड्रीम था 99% लाने का, हम उससे बहुत दूर हो चुके हैं। सारा दिन घर में जब बैठे होते हैं तो सिर्फ टेंशन और डिमोटिवेशन में हम बैठे रहते हैं और अगर ऐसा ही हम अपना मूड रखेंगे, ऐसे ही हम अपनी सैड वाइब्स रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है हमारा वो टॉपर बनना 100%। ठीक है, अगर इन सैड वाइब्स हम डिलीट कर देंगे तो यस डेफिनेटली पॉसिबल होगा, पर वो सब कब होगा? मैं दोबारा अपनी उसी बात पे आती हूँ, जब आप मुझे बताओगे, जब आप खुद को बताओगे कि व्हाट आर दोज रीजंस जिसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पाए। क्या है वो दूसरी चीज़ जो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी पढ़ाई से, जिसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पाए और अपने उस ड्रीम से कोसों दूर जा चुके हो? क्या है वो रीजंस? हो सकता है वो रीज़न तुम्हारा नंबर 1 पे मैं कह सकती हूँ रिलेशनशिप हो। तुम जब भी पढ़ने बैठते हो या पूरा दिन घर में चलते फिरते तुम हमेशा अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते रहते हो। कभी पढ़ते हो तो ये सोचते हो कि भाई कल को क्या होगा, 12th में हो तो भैया उसका कॉलेज अलग हो जाएगा, मेरा कॉलेज अलग हो जाएगा, हम तो मिल भी नहीं पाएंगे, कैसे कंटिन्यू होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो सुना है ज़्यादा चलते नहीं है, पता लोगों के चलते होंगे, शायद मेरा ना चले। एनीथिंग लाइक दैट, ये सोच सोच के अपना समय बर्बाद कर रहे हो। या फिर उनका रिप्लाई अगर 10 मिनट लेट आ गया या एक दिन अगर रिप्लाई नहीं आया तो तुम तो रोटी खाना छोड़ देते हो, खाना पीना खाने का तुम्हारा मन नहीं करता। पढ़ाई तो दूर की बात है कि तुम पढ़ने बैठ जाओगे, कॉपी खुली होती है और ख्याल वहीं चल रहे होते कि रिप्लाई 5 मिनट लेट कोई आया या आज आया ही क्यों नहीं है, ऐसा क्या हो गया होगा। ये चीज़ चल रही होती है तुम्हारे दिमाग में, या तो ये रीज़न है। तो अगर तुम ये रीजंस की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आई एम टेलिंग यू तुम बर्बाद कर रहे हो अपने फ्यूचर को और अपने टाइम को। सिंपल। आई नो आई एम टॉकिंग वेरी इन अ वेरी हार्श वर्ड टुडे, तो मैं बस समझा रही हूँ। अगर इन सब चीज़ों की वजह से आज तक तुम्हारा फर्स्ट रीज़न कि तुम्हारा इन सब चीज़ों की वजह से अप्रैल से आज तक अगर तुम देखोगे कि हाँ दीदी सबसे ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट इसी वजह से हुआ है, तो स्टॉप डूइंग इट गाइज, दिस इज द टाइम नाउ। आज भी अगर इन सब चीज़ों को लीव करोगे और पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट। दूसरा रीज़न, ये यूनिवर्सल डिस्ट्रैक्शन हो चुका है आज के समय। शॉर्ट और रीले, भाई गेमिंग तक भी ठीक था, हम गेम खेलते हैं, हमें टारगेट मिलता है, वी गो क्रेजी और हम स्कोर बनाते हैं, वहाँ तक भी ठीक है गाइज। यू आर गेटिंग वन टारगेट एंड यू आर प्लेइंग फॉर दैट, ठीक है, यू आर डूइंग सम। बट ये शॉर्ट्स और रील, व्हाट आर यू डूइंग?
कैसे अपना इतना इतना समय तुम बर्बाद कर देते हो? तुम पढ़ने बैठने से पहले सोचते हो अरे 5 मिनट जरा देख लेता हूँ, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। आई नो वो 5 मिनट का 1-1.5 घंटा हो जाता है और तुम पढ़ाई से कोसों दूर चले जाते हो जनाब। पता भी नहीं चलता तुम्हारे को। 1 घंटे का तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी का सेशन होता है। एक रील, एक शॉट देखूंगा, वो स्क्रॉल करते 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 5 बजे तुम पढ़ने बैठते हो, सोचते हो कि 6 बजे ट्यूशन निकले, 5 से 6 बज जाते, टाइम बर्बाद। घंटा भर कहाँ निकल गया पता नहीं चला। फिर दिमाग खराब करते हो अपना, अरे यार मेरी पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है। एंड आई एम टेलिंग यू कि अभी अगर आपने इन सब चीज़ों को स्टॉप नहीं करा तो रिजल्ट वाले दिन बहुत बेकार लगने वाला है। इतना मूड खराब होगा उस दिन कोई स्क्रोलिंग, कोई शॉर्ट रील, कुछ देखने का मन नहीं करेगा। उस दिन बहुत बुरा फील होने वाला है तुम्हारे को। तुम्हें ऐसा लगेगा यार मैंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, काश मुझे पहले आके कोई समझा देता या मैं खुद को समझा लेता कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें आके समझा रही हूँ दैट इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग लाइक दिस तो स्टॉप डूइंग इट। अभी भी आपके पास बहुत समय है, लिटरली 2 महीने तो प्रॉपर है आपके पास, दिसंबर और जनवरी। अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो तुम्हें पता है तुम्हारा सिलेबस भी 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारे नंबर भी आ जाएंगे 2 महीने में। बट द पॉइंट इज उन सब चीज़ों को दूर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में से। नंबर भी आ जाएंगे, तुम टॉपर भी बन जाओगे, तुम्हारे ये ढोल भी बज जाएंगे रिजल्ट डे वाले दिन पे। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, वो सब जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। बट उसके लिए ये सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो सिर्फ बर्बाद ही करेंगे तुम्हारा टाइम और तुम्हारे फ्यूचर को। डन, तो ये चीज़ आज आप समझ लो। तीसरी चीज़ एक और होती है, कई बार मुझे डीएम्स आते हैं, मुझे काफ़ी बार कमेंट आते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों के कि दीदी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम रिलेशनशिप में हैं या हम भाई दोस्तों से बातें कर करके टाइम वेस्ट करते हैं या हम रीलें देख के या ऐसे कुछ अपना टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल पे। नहीं, हमारे घर में बहुत बातें होती है। मेरे घर में जो है एटमॉस्फेयर में बहुत मतलब बातें हो रही हैं, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ अपनी पढ़ाई पे। तो गाइस आई एम टेलिंग यू ये चीज़ें ना ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। पता है आपको, घर में अगर कोई फैमिली में डिस्कशन हो रहा है वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। आज कल होगा, परसों दूसरा कोई और होगा, कभी कुछ होगा, कोई फंक्शन आ रहा है तो कल को कोई आएगा, कल को कोई आएगा। कोई तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन ये नहीं सोचेगा कि तुम्हें जगह नहीं मिल रही थी सही से पढ़ने की या तुम्हें सही से पढ़ने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड होने के लिए तुम्हारे पास एक एरिया नहीं था या तुम अपने घर में डिस्कशंस की वजह से नहीं पढ़ पाए। उस दिन पे सब तुम्हारे को ही गलत बोलेंगे कि भाई तू इसने पढ़ाई नहीं करी थी, हमारे पड़ोसी के बच्चे ने पढ़ाई कर ली थी, इसके कज़न ने पढ़ाई कर ली थी। नो वन विल अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। रिजल्ट वाले दिन सबको नंबर ही देखने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे हम, आपको मैं एक बेस्ट रेमेडी आपको बता रही हूँ। अपनी वाइब क्रिएट करो खुद से, इंटरेस्ट ही नहीं लेना है बाकी की चीज़ों में, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और दूसरा, म्यूज़िक। अगर आपके घर में बहुत डिस्कशन होते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार यहाँ बातें चल रही है मेरे दिमाग में, मैं पढ़ूँ कैसे, शोर आ रहा है मैं पढ़ूँ कैसे, तो आई एम टेलिंग यू म्यूजिक इज़ द बेस्ट रेमेडी। ठीक है, जब भी पढ़ने बैठो ईयरफोन्स प्लग इन करो, फेवरेट सॉन्ग सुनो, स्लो बीट पे चला के सुनो, कैसे भी सुनो, चाहे हाई बीट पे ही सुन लेना। जब तुम्हारा वहाँ से उन सब बातों से जो भी तुम्हारे घर में चल रही हैं, उन सब बातों से जब तुम्हारा माइंड हट जाएगा, तुम्हारा म्यूजिक पे, अपने फेवरेट सॉन्ग पे आएगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारा माइंड रिलैक्स होगा गाइस। और जब तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो गया और तुम अपने जोन में चले गए, फिर नहीं रोक सकता भैया तुम्हें कोई पढ़ने से। तो इसीलिए अगर थर्ड सिचुएशन इज लाइक दिस इन योर हाउस दैट यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर स्टडी स्पेस, डिस्कशन चल रहे हैं घर में, दीदी मेरे को समझ में नहीं आता, कभी कोई बात आ जाती है मेरे दिमाग में, कभी कोई बात चल रही है, तो सबसे पहली चीज खुद को स्ट्रॉन्ग करो। ये 2 महीने हैं बस, पढ़ लो अच्छे से, इतना हैप्पी फील करोगे रिजल्ट डे वाले दिन, इतना मजे आएंगे तुम्हारे को जब तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा। खुद अपने लिए ढोल वाले बुलवा लेना, कोई और नहीं बुलवा रहा होगा तो। ठीक है, और मैं तो ज़रूर हैप्पी होंगी अपने सारे भाई बहनों के लिए। तो इन दीज लास्ट 2 months इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई तुम्हें आके समझाए, और वो कोई मैं बनना चाहती हूँ तुम्हारी प्यारी बड़ी बहन, कि भाई अब जो भी चीज़ें थी उस सबको डिलीट कर दो। इस समय पे हमारी स्टडीज़ से पढ़ाई, अगर तुम 10th की और 12th के हो, तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारी लाइफ का इस समय मकसद क्या है कि मुझे 99 लाना है, मुझे टॉपर बनना है। कल को जो तुम 12 पास कर जाओगे, जब तुम कॉलेज में आओगे, तुम्हारा नया एम होगा और उसके लिए भी ऐसे ही हमने मेहनत करनी है। फिर आप और बड़े हो जाओगे, आपका कोई और एम होगा, बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए भी ऐसे ही सीरियस रहेंगे हम। बट शुरुआत तो आज से करेंगे ना। आज भी तो इतना बड़ा एक एम है। जैसे ही जब पहले दिन क्लास में आते, क्यों सारे सब अपने घर पे पेरेंट्स को भी प्रॉमिस करते हैं, खुद को भी प्रॉमिस करते हैं, यार अब तो 10th क्लास आ गई, पहले 9th 8th में मैं नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ता था, इस साल तो मैं पढ़ के नंबर लाऊंगा, कहते हो ना। तो जब कहा है तो करके दिखाना है।
और वो आप करना भी चाहते हो, मुझे भी पता है, बट देयर आर 1000 रीजंस। तो उन 1000 रीजन को डिलीट करने का मैंने तुम्हें 3 तरीके बता दिए हैं कि अगर इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप ऑल दैट, बर्बाद हो जाओगे, टाइम बर्बाद मत करो। दूसरा, ये शॉर्ट रील ये वो कर करके अगर आप सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो भी बर्बादी है, बंद कर दो, अनइंस्टॉल कर दो वो ऐप जहाँ से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, दफ़ा करो उसको और पढ़ाई पे ध्यान दो। जस्ट 2 महीने बचे हैं। थर्ड थिंग, घर की कोई बात चल रही है, कोई भी बात चल रही है, कभी फ्रेंड की भी किसी बात से दिमाग खराब हो रहा है, अपने फेवरेट सिंगर का गाना प्लग इन कर लेना, वाइब में अपनी आना, ठीक है, अपनी वाइब में रहना शुरू करो, दूसरों की बातों पे ध्यान देना कम शुरू करो। एंड जो है लास्ट में क्या करना है तुम्हारे को, तुम्हें ना एक पेपर लेकर आना है और उस पर ये सारी चीज़ें जिस पे अप्रैल से लेके आज तक तुम्हारा टाइम नष्ट हुआ है, बर्बाद हुआ, उसे लिखना है। और फिर मैं ये नहीं कहूँगी कि उस पेपर को जला देना, क्रश कर देना, नहीं, उस पेपर को अपनी आंखों के सामने लगाना कि भाई ये है वो चीज़ें जहाँ पे टाइम बर्बाद होता है, ये है वो चीज़ें ये जो 2 महीने भी एंड कर देंगे और फिर मैं 50-60% लेकर आ रहा हूँगा। और अगर यही चीज़ों को अगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया तो मैं होऊंगा टॉपर अपने बोर्ड एग्ज़ाम का, और मैं होऊंगा वो इंसान, वो लड़की, वो लड़का जिसने जो खुद को प्रॉमिस करा था वो करके दिखाया। समझ गए मेरी बात को? लास्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज टू टेक अ पीस ऑफ पेपर, राइट ईच एंड एवरीथिंग जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वजह से टाइम वेस्ट होता है, उनका नाम लिखो, लिख दो भैया यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तुम रीलें चलाते हो, लिखो। तुम शॉर्ट चलाते हो, लिखो। तुम कोई गेम खेल में अपना बहुत टाइम लगाते हो तो लिखो। बाद में खेल लेना भाई, जब अपना बढ़िया नंबर लिया होगे बाद में देख लेना जिससे बात करनी होगी तुमने। कोई बर्थडे पार्टी, कोई सरप्राइज पार्टी, कोई दोस्त का बर्थडे विश करना, कुछ इस समय पे, कोई शादियों में जाना, ना ना ना, इस समय पे कोई चीज़ मैटर नहीं करती, या कोई प्रकार की टेंशन लेना इस समय पे मैटर नहीं करती। सब चीज़ें लिख दो यहाँ पे, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बाकी सब चीज़ें तो हम डील कर ही लेंगे। कि तुम्हें पढ़ते पढ़ते बहुत नींद आ जाती है, ठीक है, तुम्हें जो है टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, बहुत सारी ट्यूशन है, ये सब तो मैनेज हो जाएगा, ये तो हम मैनेज कर लेंगे। बट ये जो ये पेपर पे लिखोगे ना चीज़ें, ये तुम्हें खुद से मैनेज करनी पड़ेगी, और वो मैनेज होंगी सिर्फ और सिर्फ डिलीट होगी, ठीक है। और अपने आप को समझा के तो लिखो पेपर पे एंड समझो इस चीज़ को, और आज से अभी से अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाओ, और उससे ज़्यादा प्रायोरिटी किसी को मत देना। उस डे को इमेजिन करो कि तुम्हारे रिजल्ट डे वाले दिन ऑब्वियसली तुम्हारे पेरेंट्स चाहेंगे कि हमारे बच्चे के भी अच्छे नंबर आए, और तुम भी खुद ज़रूर ये चाहोगे कि भाई मेरे अच्छे नंबर आए हों। वो रिजल्ट डे वाले दिन ना तुम एक हैप्पी फील करो, तुम एक प्राउड फील करो खुद पे, तुम ऐसा मूड बना के ना खड़े होगी यार काश पढ़ लिया होता। तो अगर ये नहीं चाहते हो तो हैप्पी होके पढ़ना शुरू करो, एक अच्छी सी म्यूज़िक प्लेलिस्ट बनाओ अपने लिए और पढ़ने बैठो, आग लगा दो गाइस, एंड जो है हैप्पी फील करते हुए आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। एक आध दिन का समय आपको लग सकता है सोचने में कि हाँ यहाँ मेरा टाइम बर्बाद हुआ, एक आध दिन लग सकता है आपको शेड्यूल में सेट होने में, बट 1-2 दिन अगर तुमने इस चीज़ को ट्राई कर लिया ना तो कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगले महीने रिवीजन होगा, एंड देन यू विल बी द टॉपर ऑफ द बोर्ड एग्जाम। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।